पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 के बारे में। 4.2 है अस्मिकाओं से संबंधित। आइए पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.2। पहला प्रश्न है अस्मिकाओं को आलेखीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पर सभी अस्मिकाएं दे रखी है, एक चर वाली रैखिक अस्मिकाएं। इसमें एक चर है x, इसमें y, इसमें x और y दो चर है, इसमें x और y, लेकिन ये सभी बिना युग्म किए केवल सिंगल अस्मिकाएं हैं। चलिए इनको हल करते हैं। पहले मैं लेता हूं ये पहला पॉइंट, x ग्रेटर और इक्वल टू। अब अस्मिका को कैसे हल किया जाएगा ये देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अस्मिका दे रखी है उसको संगत समीकरण के रूप में लिख लेना है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा अस्मिका x ग्रेटर और इक्वल टू को संगत समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखेंगे तो x ग्रेटर और इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहां पर देखो x का मान है 2। इसको यदि मानक रूप में लिखेंगे तो x प्लस यहां पर y वाला पद है नहीं तो 0y और बराबर में 2, तो x बराबर 2 प्लस में 0y इधर बेइज्जती हो जाएगा माइनस 0y। अब इसकी आप एक सारणी बना लीजिए, x के 2 मान ले लेते हैं और उसके अनुसार y के भी 2 मान आ जाएंगे। y की जगह मैं रखता हूं 1 को 0 से गुणा किया तो 2 आएगा। y की जगह मैं रखता हूं 2 को 0 से गुणा किया तो भी 2 ही बचेगा। यानी आप यहां पर y का कुछ भी मान रखो, y तो था ही नहीं ना, y तो मैंने लिखा है 0y करके, है ना। तो y का मान आप यहां पर चाहे कुछ भी रखो उसके अनुसार x का मान आ जाएगा। बस इतना ही है। अब इसका आप ग्राफ बना लीजिए। ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x और x डैश, ये 1 2 3 4। यहां पर मान ले लिया मैंने 1 2 और 3 तक। यहां पर -1 -2 और -3, -1 -2 और -3। चलिए x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1, 2 के सीध में 1 के सीध में यहां पर बिंदु लग जाएगा। x का मान 2, y का मान 2, x का मान 2 और y का मान 2। कहने का मतलब जब x बराबर 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 से x अक्ष पर 2 से आपको एक रेखा खींचनी है जो y अक्ष के समांतर होगी। तो इस प्रकार से ये एक रेखा आ गई, इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो इसके पास में इसकी अस्मिका लिख दीजिए। इसकी अस्मिका है x ग्रेटर और इक्वल टू, x ग्रेटर और इक्वल टू। अब देखो अस्मिका का कोई एक हल नहीं होता है, अस्मिका का हल समुच्चय होता है। अस्मिका के खूब सारे हल आते हैं, एक पूरा हल क्षेत्र होता है। अब वो कैसे देखेंगे यहाँ पर अलग से बता रहा हूं मैं। यहाँ पर आपको हेडिंग लगानी है हल क्षेत्र। हल क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे, जो भी अस्मिका दे रखी है उसको 0 0 से संतुष्ट करवाएंगे, मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे, या फिर हम मूल बिंदु के अलावा भी आप कोई सा भी बिंदु ले सकते हो। इस रेखा के इस तरफ का कोई बिंदु ले लो या फिर इसका इस तरफ का कोई बिंदु ले लेंगे हम। यदि उस तरफ के किसी बिंदु से संतुष्ट हो रही है तो इधर वाला बिंदु इस अस्मिका का हल हो जाएगा, और इधर वाले बिंदु से संतुष्ट हो रही है तो इधर वाला बिंदु इस अस्मिका का हल हो जाएगा। चलिए मैं अभी 0 0 लेता हूं क्योंकि ये अस्मिका मूल बिंदु से होकर नहीं गुजर रही है। जब अस्मिका खुद ही मूल बिंदु से होकर गुजर रही है तब तो 0 0 से संतुष्ट होगी ही। ऐसी स्थिति में आपको 0 0 के अलावा कोई दूसरा मान लेना है। यहाँ पर ये देखो रेखा है, ये मूल बिंदु से होकर नहीं गुजर रही है, तो मैं मूल बिंदु वाला ले लेता हूं। मैं लिख देता हूं अस्मिका को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर, अस्मिका को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे तो अस्मिका है अपनी x ग्रेटर और इक्वल टू, मूल बिंदु का मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो x की जगह हम 0 रख देंगे। ये बात सही है क्या? यहाँ पर देखिए ये कह रहा है 0 या तो 2 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह है, 0 2 से बड़ा, तो ये गलत है। तो हम लिख देंगे ये असंतुष्ट है। संतुष्ट कब होती है? जब एकदम सही उत्तर आता है तब। हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और मूल बिंदु के विपरीत और ग्राफ में दर्शाए अनुसार छायांकित भाग होगा।
छायांकित भाग होगा इस प्रकार से। तो देखो, यदि अस्मिका मूल बिंदु से संतुष्ट होती है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ, और यदि संतुष्ट नहीं होती तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत हो आएंगे। ये इस तरफ मूल बिंदु तो हल क्षेत्र इस तरफ आएंगे, तो आपको क्या करना है, तीर का चिन्ह लगा देना इस प्रकार, और अब इसको छायांकित कर देना है, बीच वाले पूरे भाग को छायांकित कर देना है अच्छे से। इस प्रकार से जब आप इसको छायांकित कर दोगे तो ये हो गया इस अस्मिका का हल क्षेत्र। अब यहाँ पर जितने भी बिंदु हैं, प्रत्येक बिंदु इस अस्मिका का हल होगा। जबकि समीकरण में केवल एक हल आता है, एक निश्चित हल आता है, एक या अनंत निश्चित हल आता है, जबकि इसमें खूब सारे हल होते हैं, अनंत हल कह सकते हो। एक हल का पूरा क्षेत्र फील्ड आता है, हल समुच्चय आता है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, क्या करना, समीकरण की तरह ही है, जो भी अस्मिका दे रखी है उसको समीकरण के रूप में लिखो, फिर उसके सारणी बनाओ, सारणी के मान आप ग्राफ में रख दीजिए। ग्राफ में रखने के बाद में आपको क्या करना है, अस्मिका को मैं जहां भी x और y है, x और y की जगह 0 रख देना है, और यदि 0 रखने पर जो नया कथन बन रहा है वो कथन यदि सही है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ लिया ना, और यदि ये कथन सही नहीं है, जैसे आपने यहाँ पर ये कथन सही नहीं है, 0 बड़ा या बराबर 2 से, तो ये गलत है। 0 2 से बड़ा नहीं होता है, 0 छोटा होता है, तो ये गलत था, तो इसका हल क्षेत्र आ गया मूल बिंदु के विपरीत ओर। चलिए इसका लेते हैं आप सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है y लेस और इक्वल -3। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे अस्मिका को संगत समीकरण रूप में लिखने पर, अस्मिका को संगत समीकरण के रूप में जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर, यहां पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा -3। वेल सिंपल सा है, इसमें क्या करना है, y में y अक्ष से -3 से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर आया हुआ है, दो चर नहीं है। यदि आप दो चर के रूप में लिखना चाहते हो तो आप लिख लोगे 0x प्लस y बराबर -3, y बराबर -3 प्लस में 0x उधर भेजते हो जाएगा -0x। अब इसकी आप सारणी बना लेंगे, ये x और ये y, दो मान ले लेंगे आप x के और y के। मैं यहाँ पर x की जगह चाहे कुछ भी रखूं, y का मान हमेशा क्या रहेगा, y बराबर 3 है तो y का मान 3 ही रहेगा। x का मान 1 रखा, 0 से गुणा किया तो 0 3 -3 आ गया। x का मान 2 रखा तो 2 को 0 से इंटू किया तो 0 बचेगा -3। इस प्रकार से अब इसका आपको बना लेना है ग्राफ। इस प्रकार से आप ग्राफ बना लोगे, ये y और ये हो जाएगा y डैश, ये x और ये हो जाएगा x डैश, और इसका पैमाना भी लिखना, ठीक है। पैमाना आपको पहली बार मैंने बता दिया है, 4.1 में आपको पैमाने के बारे में बताया था कि पैमाना किस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अब हम लेते हैं इनके मान। अधिकतम मान x का 2 तक है, y का -3 तक है, तो 1 2 और 3 तक खूब है, 1 2 और 3 तक। यहाँ पर -1 -2 और -3, उसके बाद में यहाँ पर -1 -2 और -3। चलिए x का मान 1, y का मान -3, x का मान 1 और y का मान -3, ये यहाँ पर आएगा, बिंदु लगे यहाँ पर। x का मान 2, y का मान -3, x का मान 2, y का मान -3। मैंने कहा ना y -3 के सीध में आपके एक रेखा लेनी है, यहाँ पर y का मान -3 है। अब आपको देखना है इसका हल क्षेत्र। इतना काम करने के बाद में हल क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे, अस्मिका में जहां भी x और y है उसकी जगह हम 0 रख देंगे, यानी अस्मिका को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। मैं यहां पर लिख दूंगा अस्मिका y लेस और इक्वल -3 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। तो देखिए y की जगह यहां पर लिख दूंगा मैं 0 और इक्वल -3, यानी ये कह रहा है 0 छोटा है -3 से, 0 -3 से छोटा नहीं है। 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, जितनी भी माइनस की संख्या है उनसे 0 बड़ा होता है। तो कोष्टक में लिख देना यहाँ पर असंतुष्ट है। जब ये असंतुष्ट है तब हल क्षेत्र
ग्राफ में दर्शाए अनुसार छायांकित भाग होगा। आपको क्या करना है, असंतुष्ट है तो मूल बिंदु की तरफ नहीं जाना है, हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ नहीं आएगा, इस रेखा से नीचे की तरफ आ जाना आप, ये इस रेखा से नीचे की तरफ आ जाना और यहाँ पर इस भाग को आप छायांकित कर देना। अब यहाँ पर जितने भी बिंदु आएंगे वो सभी बिंदु इस अस्मिका के हल होंगे इस प्रकार से। तो यदि संतुष्ट है तो आपकी जो रेखा है उस रेखा से मूल बिंदु की तरफ चले जाओ, और यदि संतुष्ट नहीं है तो आपकी जो रेखा है उस रेखा से विपरीत ओर चले जाओ, मूल बिंदु से विपरीत ओर चले जाओ रेखा से आगे। तो इस प्रकार से ये था दूसरा पॉइंट। ठीक इसी प्रकार से तीसरा और चौथा होगा, तीसरा और चौथा आपको करना है ठीक इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर तो अपने पास में एक ही चर थे, यहाँ पर इन दोनों में दो दो चर हैं तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ पर मेरी तरह 0x लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले से यहाँ पर x और y दोनों है, इसमें भी पहले से x और y दोनों हैं। तो आगे वाले दोनों पॉइंट आपको होमवर्क में करने हैं। अब लेता हूं मैं इसका सेकंड प्रश्न के 3 पॉइंट है। एक तो है मॉड्यूलस x लेस और इक्वल 3, एक दे रखा आपको 3x 2y लेस और इक्वल x plus y minus 8। और अगला तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है मॉड्यूलस x y ग्रेटर और इक्वल 1। इस प्रकार से 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंटों को आपको आलेखी विधि से हल करना है। चलिए लेते हैं हम पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है मॉड्यूलस x लेस और इक्वल 3। तो सबसे पहला काम, जब मॉड्यूलस लगा हुआ है तो पहले मॉड्यूलस को हटाइए आप। तो मॉड्यूलस को कैसे हटाएंगे, देखो मॉड्यूलस हमेशा किसी भी मान को धनात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर 3 है तो हम लगा देंगे -3 और यहाँ पर 3 है तो 3। मॉड्यूलस के आगे यहाँ वाला मान हमेशा धनात्मक ही आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस होता है किसी भी मान को धनात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए। तो जो भी संख्या होगी, 5 है तो -5 और 5 लिख लेना, 3 है तो -3 और 3 लिख लिया, यहाँ पर 10 आ जाए तो -10 और 10 लिख लेना, 7 आ जाए तो -7 और 7 के रूप में लिख लेना है। और बीच में लिख लेना आपको आपका जो भी बहुपद दे रखा है यहाँ वाला, वो यहाँ पर आपको दे रखा है x, इसके बाद में ये वाला चिन्ह लगा देना है यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ वाला चिन्ह यहाँ पर लगा दिया, यहाँ वाला चिन्ह यहाँ पर भी लगा दिया। अब यहाँ पर देखो 2 अस्मिकाएं बन गई, एक तो ये अस्मिका बन गई, पहली अस्मिका हो गई -3 लेस और इक्वल x, ये हो गई पहली अस्मिका। और अगली अस्मिका हो गई ये चिन्ह के पास वाले दो आपको बहुपद लेकर, ये इस चिन्ह के पास वाले दोनों ले लिए, ये पहली अस्मिका बन गई, इस चिन्ह के पास वाले ले लेंगे तो ये बन गई अब दूसरी अस्मिका, अस्मिका नंबर 2। चलिए अब लेते हैं हम अस्मिका 1 से। अस्मिका 1 को संगत समीकरण में बदलने पर, अस्मिका 1 को संगत समीकरण रूप में बदलने पर, समीकरण रूप में बदलेंगे तो -3 लेस और इक्वल यहाँ पर है x, तो इसकी जगह आ जाएगा किसका चिन्ह, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो x बराबर -3, प्लस में कुछ नहीं है तो आप 0 y लिख सकते हो। और अब इसकी आप बना लोगे एक सारणी, x के और y के मानों की एक सारणी बना लोगे, 2 मान ले लेना आप इसमें, x के भी 2 मान, y के भी 2 मान। चलिए y का मान चाहे आप कुछ भी रखो, y का मान 1 रखो चाहे 2 रखो, x का मान हमेशा क्या रहेगा, -3 रहेगा। पीछे वाले प्रश्नों में हमने पढ़ा था x का मान यहाँ पर रहेगा हमेशा -3। चलिए ये इसकी सारणी बन गई। अब लेते हैं हम अस्मिका 2। अस्मिका 2 को संगत समीकरण में बदलने पर, अस्मिका 2 को संगत समीकरण में बदलेंगे तो इसकी भी एक हम सारणी बना लेंगे। अस्मिका 2 ये रही, x इसकी जगह आ जाएगा बराबर का चिन्ह और उसके बाद में 3, प्लस में कुछ नहीं तो लिख लेना 0 y, यहाँ पर x और यहाँ पर y, 2 मान ले लेते हैं इसके भी। y का मान चाहे कुछ भी रखो, x का मान हमेशा 3 ही आएगा, y का मान 1 और 2 रख दिया, x का मान हमेशा 3 ही रहेगा। आप यहाँ पर मान रख के देख लो। चलिए इसके बाद में हम इसका बना लेते हैं ग्राफ। ये हो गया yx और ये हो गया y डैश y, और यहाँ पर x और x डैश। इसका पैमाना लिख देना, पैमाना लिखना बहुत ही जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में पैमाने के आधा नंबर होता है, यदि आपने पैमाना नहीं लिखा तो आधा नंबर कट जाएगा।
पहले लेते हैं हम अस्मिका 1 यानी सारणी 1 का मान उसमें रखते हैं। x का मान -3 और 1, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर मैंने लिख लिया 4। 1 2 3 और 4। -1 -2 -3 और -4। -1 -2 -3 और -4। x का मान -3, y का मान 1। x का मान -3 ये यहाँ पर आएगा और y का मान 1 यहाँ पर, फिर y का मान कितना है 2 है। x का तो वो का वही है, पहले वाला ही। इन दोनों बिंदुओं को आपस में एक सीध में मिलाते हुए इनको आगे बढ़ा देना। ये आ गया अस्मिका 1 की रेखा। अस्मिका 1 है -3 लेस और इक्वल x, -3 लेस और इक्वल x, इसकी ये रेखा आ गई। उसके बाद हम इसकी रेखा लेते हैं 3 1 और 3 2। x का मान 3, y का मान 1, y का मान 2 और इससे y x के समांतर एक रेखा आ गई। एकदम से लिखना, ध्यान रखना कि ये जो रेखा है, ये लाइन है, वो इस बिंदुओं से होकर ही गुजरनी चाहिए। x लेस और इक्वल 3, x लेस और इक्वल 3। ये आगे इतना, दोनों रेखाएं आ गई। दोनों रेखा आने के बाद में अब आपको चाहिए हल क्षेत्र, तो इसका निकाल लेना हल क्षेत्र। हल क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे, अस्मिका 1 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे, अस्मिका 2 को भी मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। तो पहले मैं यहां पर लिख दूंगा अस्मिका 1 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर, अस्मिका 1 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे तो यहाँ पर देखो जहां जहां x है वहां 0 रख देना, x और y जो भी है। अस्मिका 1 है -3 लेस और इक्वल x, -3 लेस और इक्वल x की जगह 0। मूल बिंदु में x का मान 0, y का मान भी 0 होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है -3 छोटा है 0 से। क्या सही है? बिल्कुल सही है, -3 0 से छोटा होता है। तो कोष्टक में लिख देना संतुष्ट है। तब हल क्षेत्र, तब हल क्षेत्र मूल बिंदु की और ग्राफ में दर्शाए अनुसार, ग्राफ में दर्शाए अनुसार छायांकित भाग होगा। इस प्रकार से ये पहला जो अस्मिका थी वो हल हो जाएगी। इस भाग को आप छायांकित कर देना, तीर का चिन्ह मूल बिंदु की तरफ लगा देना। छायांकित एकदम व्यवस्थित तरीके से करना। छायांकित करने के लिए आप अलग शेय का पेन काम में लेना। जिस शेय से ये लिखे इस शेय को काम में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है -1 -2 -3, और यदि आप इसी पेन से इस प्रकार के डॉट डॉट करोगे तो ऐसे लगेगा कि ये जो माइनस नहीं है, ये डैश डैश ही है। इसलिए यहाँ पर जो मान लिखे हैं वो अलग पेन से, और जो छायांकित कर रहे हो वो अलग पेन से किया हुआ होना चाहिए। चलिए अगला लेते हैं हम। अस्मिका 2 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाते हैं। अस्मिका 2 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर, अस्मिका 2 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर, चलिए अस्मिका 2 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाते हैं। अस्मिका 2 है x लेस और इक्वल 3, x लेस और इक्वल 3, x की जगह 0 आ जाएगा तो 0 लेस और इक्वल 3, यानी ये कह रहा है 0 छोटा होता है 3 से। बिल्कुल सही है, 0 3 से छोटा होता है, तब ये सेम ही लाइन यहाँ पर आ जाएगी। संतुष्ट है तब हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर ग्राफ में दर्शाए अनुसार छायांकित भाग होगा। यहाँ वाली पूरी सेम ही जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको आना है मूल बिंदु की तरफ। अब यहाँ वाले पूरे भाग को आपको छायांकित कर देना है। इस पूरे भाग को आप छायांकित कर देना, पैमाना लिख देना। ये आपका प्रश्न बन गया बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का। क्या करोगे, पहले मॉड्यूलस हटाओगे, मॉड्यूलस हटाने के बाद में 2 अस्मिकाएं बन जाएगी। पहले अस्मिका को संगत समीकरण में लिखकर सारणी बना लोगे,
दूसरी अस्मिका को संगत समीकरण में बदलकर सारणी बना लोगे, फिर इन दोनों सारणियों के मान ग्राफ में रखोगे तो दो रेखाएं आ जाएगी। ये दो रेखाएं आने के बाद में आप अस्मिका 1 का हल क्षेत्र देखोगे, अस्मिका 2 का हल क्षेत्र देखोगे, उसके अनुसार इनको आप छायांकित कर दोगे और पैमाना लिख देना। इस प्रकार से ये टोटल प्रश्न बनता है 6 नंबर का। पॉइंट है -3x -2y। अब देखिए x प्लस y को इस तरफ लाते ही हो जाएगा -x, प्लस y को इस तरफ लाते ही -y हो जाएगा, और -8 को इस तरफ लाते हो जाएगा +8, और फिर लेस देन और इक्वल क्या बचेगा, 0 बचेगा। 3x में से x घटाएंगे तो बचेगा 2x, और -2y और माइनस का y हो जाएंगे माइनस के 3y, प्लस में 8, लेस और इक्वल 0। अब हम इसको लिख लेंगे संगत समीकरण के रूप में। मैं लिख दूंगा अस्मिका 2x - 3y + 8 लेस और इक्वल 0 को संगत समीकरण रूप में लिखने पर, संगत समीकरण रूप में लिखने पर, संगत समीकरण के रूप में लिखेंगे तो 2x - का 3y + 8 इसकी जगह आ जाएगा बराबर 0। तो 2x बराबर -3y उधर भेजते ही हो जाएगा प्लस का 3y, और +8 को उस तरफ भेजते हो जाएगा -8, और इंटू में 2 इधर भेजते इंटू वाला 2 चला जाएगा बट्टा में। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। एक बॉक्स बना लेंगे, 2 मान ले लेंगे x के और 2 ले लेंगे हम y के मान। अब आपको y का ऐसा मान रखना है ताकि 2 से भाग पूरा जाए। पहले मैंने आपको बताया था पूर्णांक में ले ताकि ग्राफ में रखने में आसानी रहेगी, तो आपका समय बच जाएगा। मैं y की जगह रख देता हूं 0। 0 को 3 से इंटू करने पर 0 बचेगा -8, -8 में 2 का भाग जाएगा -4 बार, और फिर मैं y की जगह रख देता हूं 2। 2 को 3 से इंटू करने पर 6 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा -2, -2 में 2 का भाग जाएगा -1 बार। अब इसको आप ग्राफ में मान रख देना। इसका हल क्षेत्र देख लेते हैं। हल क्षेत्र में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अस्मिका को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर हमेशा ध्यान में रखना, ये मान ग्राफ में रखने के बाद में आएगी रेखा आने के बाद में आप हल क्षेत्र देखना। ऐसा नहीं है कि वो मूल बिंदु से होकर गुजर रही है और आपने इसको मूल बिंदु से संतुष्ट करवा दिया तो फिर वो तो संतुष्ट होगी। अब वो रेखा मूल बिंदु से इस प्रकार गुजर रही है, मान लीजिए रेखा यहाँ से गुजर रही है, अब इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए पहले आपको चाहिए कि पहले आप यहाँ तक का मान ग्राफ में रखें, रेखा आएगी, रेखा आने के बाद में आप ये देखें कि मूल बिंदु में संतुष्ट करवाना है या फिर किसी अन्य बिंदु से संतुष्ट करवाना है, इस प्रकार से। तो इससे आगे आपको हल करना है ये प्रश्न है। मूल बिंदु से इसका मान ग्राफ में रखना, ग्राफ में रखने के बाद उसको मूल बिंदु से संतुष्ट करवाना होता है तो अच्छी बात है, मूल बिंदु की तरफ वाला भाग छायांकित कर देना, और यदि मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होता है तो मूल बिंदु के विपरीत और वाला भाग छायांकित कर देना। इससे अगला मैं आप करवाता हूं तीसरा पॉइंट है मॉड्यूलस x - y ग्रेटर देन और 1। मॉड्यूलस x - y ग्रेटर देन और 1। जब हम इसको हल करेंगे तो मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस कहीं पर भी आ जाए उसको मॉड्यूलस को कैसे हटाना है। यहाँ पर 1 है तो हम लिख लेंगे -1 और 1। इसके बाद में यहाँ वाला जो बहुपद है वो यहाँ पर लिख लेंगे x - y, और इसके आसपास ये वाला सेम ही चिन्ह लगा देंगे। ये ग्रेटर देन और इक्वल का चिन्ह है तो ग्रेटर देन और इक्वल का चिन्ह लगा दिया। एक अस्मिका हो गई ये और दूसरी अस्मिका हो गई ये। पहली अस्मिका है -1 ग्रेटर और इक्वल x - y, ये अस्मिका नंबर 1। अगली अस्मिका है x - y ग्रेटर और इक्वल 1, ये हो गई अस्मिका नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अस्मिका 1 लेंगे उसकी सारणी बनाएंगे, अस्मिका 2 लेंगे उसकी सारणी बनाएंगे, दोनों सारणियों के मान ग्राफ में रखेंगे तो 2 रेखाएं आ जाएगी। अस्मिका 1 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे, अस्मिका 2 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे, उसके अनुसार छायांकित भाग अपने पास में आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे हल क्षेत्र। चलिए अब लेते हैं हम अस्मिका 1 को संगत समीकरण रूप में लिखने पर, संगत समीकरण रूप में
लिखने पर इसको संगत समीकरण के रूप में लिखेंगे तो माइनस ए ग्रेटर और इक्वल x माइनस वाई, माइनस वाई को इस तरफ लेके आ जाओ, माइनस वाई को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाए ये हो जाएगा प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल, यहाँ पर बचेगा x। अब इसकी आप एक सारणी बना लीजिए x और ये हो गया y, इसके हम दो मान ले लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर y का मान रखता हूँ 2, 2 में से 1 घटाया, अच्छा संगत समीकरण के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह, यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह। अच्छा y का मान मैंने रखा 2, 2 में से 1 घटाया तो बचेगा 1 x का मान, y की जगह मैं रख देता हूँ 3, 3 में से 1 घटाया तो बचेगा 2 x का मान, तो x का मान 2, y का मान यहाँ पर है 3। अब लेता हूँ मैं अश्मिका 2 को मूल बिंदु से, अश्मिका 2 को संगत समीकरण रूप में लिखने पर, अश्मिका 2 को संगत समीकरण रूप में लिखने पर, इसको संगत समीकरण के रूप में लिखेंगे तो संगत समीकरण में बनेगा इसका x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, अश्मिका 1 ये अश्मिका 2, इसकी जगह आ जाएगा बराबर का चिन्ह, x बराबर माइनस वाई को इस तरफ भेजते हैं प्लस वाई और यहाँ पर है प्लस का 1। चलिए इसकी भी आप एक सारणी बना लीजिए, ये x का मान ये y का मान, y की जगह मैं रख देता हूँ 1 तो 1 और 1 हो जाएंगे x का मान 2, y की जगह मैं रख देता हूँ 2 तो 2 और 1 हो जाएगा 3। अब इसका आपको बना लेना है ग्राफ, ये x अक्ष और ये हो जाएगा y डैश। x का अधिकतम मान देखो 3 तक आया हुआ है, y का भी अधिकतम मान 3 तक आया हुआ है, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, यहाँ पर -1 और -2, -1 और -2 इतना पर्याप्त है, आगे जरूरत होगी तो हम और लिख लेंगे मान। चलिए अब लेता है हम पहले ये x का मान 1 y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2 बिंदु लगेगा यहाँ पर, फिर x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3 बिंदु ले लेते हैं हम यहाँ पर। इन दोनों बिंदुओं को आपस में एक सीधी लाइन के द्वारा मिला देते हैं और इस लाइन के पास में, इस रेखा के पास में हम लिख देते हैं इसकी अश्मिका, इसकी अश्मिका है -1 ग्रेटर और इक्वल x माइनस वाई, -1 ग्रेटर और इक्वल x माइनस वाई। अब लेते हैं हम इस सारणी का मान ग्राफ में, x का मान 2 y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1 बिंदु लगेगा यहाँ पर, x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2 बिंदु लगेगा यहाँ पर। इन दोनों बिंदुओं को आपस में एक सीधी लाइन के द्वारा मिला देना, ये मिला दिया इनको भी एक सीधी लाइन के द्वारा। इसके पास में इसके अश्मिका लिख देना, एकदम सही मिलाना, बिंदु से बिंदु मिलना चाहिए। इसके पास में इसका हम लिख देते हैं अश्मिका, इसकी अश्मिका है x माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल 1, x माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल 1। चलिए अब हम लेंगे हल क्षेत्र। हल क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, अश्मिका 1 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे, अश्मिका 2 को भी मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। पहले मैं लिख लेता हूं अश्मिका 1 को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर, मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर, इसको मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे तो x माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल 1 की जगह आ जाएगा अश्मिका x माइनस वाई, अश्मिका -1 ग्रेटर और इक्वल x माइनस वाई, -1 ग्रेटर और इक्वल x माइनस वाई, तो -1 ग्रेटर और इक्वल इसकी जगह आ जाएगा 0 -0 यानी -1 ग्रेटर और इक्वल 0। ये कह रहा है -1 0 से बड़ा होता है, गलत है, हम लिख देंगे असंतुष्ट। तब हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और ग्राफ में दर्शाए अनुसार छायांकित भाग होगा, ग्राफ में दर्शाए अनुसार छायांकित भाग होगा, इस प्रकार से। तो ये था अपना पहला। ठीक इसी प्रकार से आपको दूसरा पॉइंट लेना है
दूसरे इसमें का मूल बिंदु संतुष्ट करवाओगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 ग्रेटर और इक्वल 1, 0 माइनस 0 ग्रेटर और इक्वल 1। तो यहाँ पर ये कह रहा है 0 बड़ा होता है 1 से, तो ये भी संतुष्ट नहीं है। ठीक ये सेम यहाँ वाली पूरी भाषा यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो दोनों ही संतुष्ट नहीं है, तो हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु के विपरीत ओर। इसके लिए भी मूल बिंदु से विपरीत ओर जाना, मूल बिंदु से विपरीत ओर, और उसके बाद में किसी दूसरे पेन से इसको छायांकित कर देना है। सेम आपको पेन काम में नहीं लेना है, इस प्रकार से इस भाग को पूरे को छायांकित कर देना, ताकि आपको पता रहे और वो भी जांच करने वाले को भी पता रहे कि ये -2 है या -1 है। नहीं तो इसी ब्लैक पेन से यदि मैं इसको छायांकित करता तो कंफ्यूजिंग स्थिति पैदा होती। ये इसका हो जाएगा हल क्षेत्र। इस भाग को कर देना आप छायांकित। तो इस प्रकार से ये थी अपनी 4.2 अंतिम प्रश्न था ये। और जो उदाहरण वगैरह है कोई, और या फिर मैंने कोई होमवर्क दिया है तो उसको अच्छे से आप मन लगाकर हल करना। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे विविध प्रश्नमाला 4, तब तक के लिए